गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, अमीर खुसरो वाज द कोर्ट पोइट ऑफ। जो अमीर खुसरो थे ये कोर्ट पोइट थे। कि किसके कोर्ट पोइट थे ये? अलाउद्दीन खिलजी के। और अमीर खुसरो को कहते हैं तोते हिंद, पैरट ए ऑफ इंडिया या तोते हिंद भी कहा जाता है। तो किसके टाइम के कोर्ट पोइट थे ये? किसके कोर्ट पोइट थे अमीर खुसरो? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। वेयर इज हवा महल लोकेटेड? जो हवा महल है कहाँ पे स्थित है? तो हवा महल कहाँ पे है? ये है जयपुर में। जयपुर पिंक सिटी इसको कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। कहाँ पे है? राजस्थान में, जयपुर में। हु फाउंड द सिटी ऑफ इलाहाबाद? इलाहाबाद की सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो कौन से वो थे? अकबर। अकबर के द्वारा इलाहाबाद जो है फाउंड किया गया था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटनी? है जो सिपोई म्यूटनी के समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के टाइम में क्या था? सिपोई म्यूटनी हुआ था। जो गवर्नर जनरल थे उस समय। फोर्ट विलियम इन वेस्ट बंगाल वाज बुल्ट इन द नेम ऑफ। जो फोर्ट विलियम है ये वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। ये किसके नेम पे बनाया गया है? किसके नाम पे? विलियम थर्ड। जो विलियम थर्ड है इनके नाम पे फोर्ट विलियम बनाया गया है। विच आर द फॉलोइंग ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद? जो ढाका से मुर्शिदाबाद जो कैपिटल ट्रांसफर की गई थी किसके द्वारा की गई थी? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के द्वारा ट्रांसफर की गई थी। कैपिटल कहाँ से? ढाका से मुर्शिदाबाद। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टेब्लिश। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये स्टेब्लिश की गई थी। कब की गई थी? 1600 ईस्वी में। वाई विच वार द ब्रिटिश रूल इन इंडिया स्टेब्लिश फर्मली? कौन सी बार के बाद जो ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था इंडिया में पूरी तरह से? तो कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। और बैटल ऑफ वादी कब हुई? 1760 ईस्वी में। और बैटल ऑफ प्लासी को थी 1757 ईस्वी में। तो पूरी तरह जो युद्ध कब स्टार्ट, जो ब्रिटिश ने रूल करना इंडिया में शुरू कर दिया था? बैटल ऑफ बक्सर में। डू और डाई मूवमेंट इन द अदरवाइज नोन है। ये डू एंड डाई मूवमेंट है ये जाना जाता है। कौन से मूवमेंट डू एंड डाई जाना जाता है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या कहते हैं? डू एंड डाई मूवमेंट है। ये कब हुआ था? 1942 में। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कब हुआ था? ये 1930। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। गांधी जी सत्याग्रह रिवोल्ट व इनिशिएटेड अगेंस्ट। जो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये शुरुआत की थी किसके विरुद्ध की थी? रॉयल्ट एक्ट लॉ के विरुद्ध। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। जो पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का रखा गया था, कहाँ रखा गया था? पूना में। कब हुआ था? 1885 में स्थापित की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडस वैली पीपल वर्कशिप द गॉड। जो इंडस वैली पीपल थे ये पूजा करते थे कौन से भगवान की पूजा करते थे? ये अग्नि की पूजा करते थे, पशुपति शिवा की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। तो ऑल ऑफ द अबव। द द फर्स्ट रियल एम्पायर ऑफ इंडिया हुआ। जो पहला रियल एम्पायर था इंडिया में तो कौन था? अशोका। जो समुद्रगुप्त थे इनको क्या कहता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को किसके द्वारा कहा गया था? इसको एवी स्मिथ के द्वारा। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा गया था। विच आर द फॉलोइंग वेद इज द ओल्डेस्ट? इसमें से ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है इसमें से।
सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाई हेल्ड इन द ईयर, जो पहली जनरल इलेक्शन हुई थी भारत में तो कौन से सन में हुई थी? तो 1952। 1952 वन से लेकर 1952 में हुई थी, तो लेकिन कंप्लीट कब हुई थी? 1952 में। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो महिला प्रेसिडेंट रही थी वो कौन थी? तो कौन थी वो? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब रही थी? 1917 में, लखनऊ सेक्शन में। कौन सा इंडियन नेशनल का कौन सा सेशन था? लखनऊ सेशन। इसमें जिसको बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो सुजीता कृपालनी देश सीएम रही थी। सीएम किसकी? यूपी की। फर्स्ट जो फीमेल थी जो सीएम रही थी यूपी इंडिया की, वो यूपी स्टेट की। और विजय लक्ष्मी जो जनरल असेंबली में एक प्रेसिडेंट रही थी, विजय लक्ष्मी पंडित। हु कंपेन्ड भगत सिंह टू थ्रू बम एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया, जो किसने साथ दिया था भगत सिंह का बम फेंकने में? जो सेंट्रल लेजिस्लेचर दिल्ली में बम फेंकने में किसने किसने साथ दिया था भगत सिंह का? साथ में कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और साथ में कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। हु फाउंड स्वदेशी बंधव समिति, बंधव समिति जो स्वदेशी बंधव समिति है किसके तहत स्थापित की गई थी? अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा। The tourism phrase paradise unexplored is an associated with जिस ये किसके साथ एसोसिएट है, किसके साथ संबंधित है जी? द परेज अनएक्सप्लोर्ड, तो किसके साथ? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ संबंधित करती है पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड। हाउ 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 लॉन्ग डिड कुरुक्षेत्र वार कंटिन्यू, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कितने दिन हुआ था कंटिन्यू? तो 18 दिन कंटिन्यू युद्ध चला था कुरुक्षेत्र का। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।